ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और पाकिस्तान की खबर है। और पाकिस्तान से कौन सी खबरें आती हैं? यही आती हैं कि गुस्ताखी पे एक और किसी को मार दिया और बड़े अरसे से, आप जैसा कि आपको पता है, इस आग में सब जलेंगे, मैं कह रहा हूँ। और इसका मतलब यही था कि सिर्फ क्रिश्चियंस या हिंदूज या एथियस, ये जो या अहमदी, जो बेचारा मजलूम तबका है, सिर्फ वही नहीं मरेंगे, हर कोई मरेगा। मुसलमान भी मरेंगे, आशिकान रसूल भी मरेंगे। अभी जो स्वात में हुआ पिछले महीने वाकया, उसमें आपने देखा वो बंदा आशिक रसूल था, तबलीगी जमात में तबलीग करने जाता था, इस्लाम की का प्रचार करता था, लेकिन उसका फटा हुआ किसी से, उसने कहा "ओ, ये तो गुस्ताख है", उसको मॉब ने वहीं पे मार दिया। उसके बाद अभी आपको एक एफआईआर पढ़ के दिखाई कि किस तरह एक क्रिश्चियन ने अपने क्रिश्चियन भाई के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहे हैं। सब जलेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान गुस्ताखी, भाई जाहिर बात है, अगर मैं उस मुल्क में रहता हूं तो मैं पहले किसी और के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दूं, चाहे मैं क्रिश्चियन हूं या हिंदू हूं, जो मर्जी हो, यानी हर एक को वेपनाइज करना पड़ेगा। इसी तरह अब क्रिश्चियंस भी एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगा रहे हैं, मुसलमान भी एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगा रहे हैं। बेचारे हिंदुओं और क्रिश्चियनों के ऊपर तो लगता ही लगता था इल्ज़ाम। अब एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है बड़ी खतरनाक, जहाँ पे एक शिया का, जो कि कोई इंजीनियर है, पारा-चनार में बड़ी ज़्यादातर लोग शिया ही रहते हैं वहाँ पे, और उनके ऊपर वैसे बड़ी परसिक्यूशन होती है तालिबानों की तरफ से, और पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है। तो बड़े अरसे से इस पारा-चनार के लोगों के ऊपर ज़ुल्म होता चला आ रहा है, और वो शिया हैं प्रेडोमिनेंटली। वो सराउंडेड बाय सुन्नी हैं, वो पठान पश्तून लोग ही हैं, लेकिन वो शिया हैं। तो एक शिया हज़रत है, तस्वीरें और वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी ब्रूटल है वो, बल्कि उसको तो ट्विटर से भी उतार लिया। उसका नाम सैयद मुख्तार हुसैन है, वो शिया है, वीडियो सर्कुलेट कर रही है। वेरीफाई नहीं हो पा रहा कि ये पुरानी वीडियो है या अभी फ्रेश वीडियो है, और कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा उसका, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है उसमें कहा यही गया है कि ये इसी महीने का वाकया है, और बड़ी बेदर्द, बड़ी जालमाना वीडियो है। मुझे खैर वीडियो नजर नहीं आई, लेकिन जितनों ने देखी है वो बता रहे हैं कि वो देखी नहीं जा सकती। उस बंदे को बकरे की तरह ज़िबा किया और बाद में उसकी खोपड़ी को यहाँ से, जैसा मेडिवल टाइम्स में नहीं पकड़ते थे, इस तरह पकड़ के कैमरे की तरफ दिखाया जा रहा है। और वो शिया है, कोई हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, एथियस्ट नहीं है, वो आम शिया है, और उसको भी मार दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, सारों को अपनी जेबों के अंदर आशिकान रसूल होने का सर्टिफिकेट लेके फिरना पड़ेगा। बाय द वे, शियों के ऊपर इल्जाम ये भी लगता है कि गुस्ताखे सहाबा हैं, सिर्फ रसूल की नहीं, गुस्ताखे सहाबा भी हैं ये लोग। तो एवरेज जो है वो पाकिस्तान ने इस साल में मेंटेन की, ये 7वां महीना है और 7 ब्लास्फेमी के केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल 3 की लिंचिंग्स हुई हैं और 3 जेलों में गए हैं, और मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा भी होंगे, जो कई ऐसे भी होते हैं जो हमारी नज़र से नहीं गुज़रते। बल्कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक और एफआईआर हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियंस भी अब एक-दूसरे के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अभी ये 2 जुलाई का वाकया, कि एक शिया ने अपनी ही चची के खिलाफ गुस्ताखी का मुकदमा करवा दिया, अपनी ही चची के ऊपर। उसने कहा कि इसने जो हज़रत अब्बास का कोई झंडा है, जो हज़रत हसन लगाया करते थे, या इमाम हुसैन या इमाम हसन लगाया करते थे, तो वो घर के आगे झंडा लगा हुआ था। तो ये जो चची है इस बंदे की, उसने आके उसको जला दिया। तो ये बंदा कह रहा है कि मेरी चची के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसकी जरा आप इम्प्लीकेशंस देखें। अब ये भी नहीं है कि ओ जी, किसी हमसाये से बदला लेना या किसी की दुकान हथियानी है। अब लोग अपने खानदानी स्कोर सेटल करने के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। सबसे ईज़ीएस्ट चीज़ अगर आपने किसी को फँसाना है पाकिस्तान में आजकल, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दो, दैट्स इट। इससे अच्छा और कोई, क्योंकि आपको पता है कि जो जो इनिशियल पोज़ीशन, जो प्राइमरी पोज़ीशन है, पुलिस भी उसी बंदे को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसको पेलेगी, क्योंकि पुलिस को डर है वो रगड़ा जाएगा। जो लोअर जज होता है वो भी पहले उसको सज़ाए मौत सुनाएगा। अभी मेरे ख़्याल पिछले हफ़्ते ही एक क्रिश्चियन को सज़ाए मौत सुनाई गई है, गुस्ताखी के ऊपर ही। मेरे ख़्याल पिछले हफ़्ते की बात है। ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि अब मेरा ख़्याल ये कहने की बात नहीं कि इस आग में सब जलेंगे, बल्कि मेरा ख़्याल अब ये कहने की ज़रूरत है कि इस आग में अब सब जलना शुरू हो चुके हैं, और ये आग ने सिर्फ़ मज़ीद भड़कना ही है, इसने कम नहीं होना, क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ जो है हमारे पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, बल्कि पहले, उससे पहले पंजाब की असेंबली में इसके ऊपर नोटिस लिया गया कि भाई ये काम गलत हो रहा है, ये काम हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, रिलीजियस हार्मनी, ब्रदरहुड वगैरह जो है ये खराब हो रही है। और लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा कि इसको डेलिकेसी से हैंडल किया जाए, क्योंकि अगर मॉब कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, देन नो वन वुड बी स्पेयर्ड। बेसिकली शी इज़ आल्सो सेइंग कि फिर इस आग में हम सब भी जलेंगे। दैट्स व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से। पता नहीं ये, खैर दिस इज़ अ ब्रेव स्टेटमेंट टू मेक, कूडोज़ टू हर। ये स्टेटमेंट देना आसान नहीं है। सलमान तासीर ने यही कहा था, सलमान तासीर ने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। उसने यही कहा था कि मिसयूज़ होता है ये कानून, और वो 2011 था, उस वक़्त आग इतनी फैली नहीं थी। अब आग मज़ीद फैल चुकी है। अब इनको एहसास हो रहा है अगेन, ये काम चुपके से डिस्क्रीटली किया जा सकता है। बड़ा सिंपल तरीका है इसका, बड़ा सिंपल तरीका है। जिनके पास ताकत है, जो हमारे बूटों वाले लोग हैं,
बड़ा ये कोई 1000-1200 लोग हैं, बड़े आराम से इनको उठाया जा सकता है पंजाब में। इनको उठा के इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है, मैं आपको कह रहा हूँ बार-बार। ये वीडियो है, ये जब फ्रांस ने कार्टून बनाए थे तो टीएलपी वाले निकल आए थे, फिर टीएलपी का मुतालबा था कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, तो इनमें हिम्मत नहीं है, ये नहीं निकाल सके थे। तो इन्होंने बड़े हंगामा राई की थी, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे हो गए थे, तो इन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया था इमरान खान की हुकूमत ने फौज के साथ मिलके। तो जब इनको उठाया इन आशिकाने रसूलों को, छितरपोला हुआ, तो सुनिए इन्होंने बाद में क्या किया। सारे खड़े हो जाओ, ये सारे आशिकाने रसूल हैं। अब इनकी आशिकी किधर गई? सही है, ये इनकी आशिकी 1 मिनट में निकल जाती है। वो इंजीनियर मिर्ज़ा कहते हैं, ये लोग कहते हैं ना कि ओ जी नामूस रिसालत के लिए जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। इनको एक छितर पड़ता। तो कहते हैं, "ए पिया जे तुहाडा इस्लाम, ए पई जे तुहाडी नामूस रिसालत, सानू छाड़ दो, पंजाब पुलिस जिंदाबाद।" ये जितने वो इल्मुद्दीन जिसको गाज़ी बोलते हैं, उसकी एफआईआर मौजूद है, उसने कहा मैंने तो नहीं कत्ल किया। मुमताज़ कादरी ने भीख मांगी कि मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो। ये जितने पकड़े जाते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा पे 5 या 4 कातलाना हमले हुए, सारों ने पुलिस के थाने में जाके माफी मांग ली। उन्होंने कहा हमने तो किया ही नहीं। तब इनकी बहादुरी 1 मिनट में निकल जाती है। ये बहादुरी इनको तब लगती है जब इनको ये मौलवी इनके कानों में चीख रहा होता है, ओ नामूस रिसालत के लिए निकलो, बगैर तो उठो, जिंदा हो, मर गए हो। तो वो जोश में आगे हरकत कर जाते हैं। फिर जब उनको छितर पड़ता है, तब होश ठिकाने आ जाते हैं। तो अगेन, अगर ये इसके ऊपर काबू पाना चाहें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये इशू है, बना दिया इन्होंने, वाकई बड़ा मेरे ख्याल नाइजीरिया में पाकिस्तान से ज्यादा गुस्ताखी के नाम पे मरते हैं। मुझे अभी कुछ हफ्ता पहले ही पता चला था कि 99 से लेके अब तक तकरीबन 300 लोग ब्लास्फेमी के ऊपर मॉब्स के हाथों मारे गए हैं नाइजीरिया में। इतने तो पाकिस्तान में भी नहीं मारे गए। मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई 50-60 के करीब होंगे, 40-50 के करीब होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसमें तेजी आ रही है। तो लेकिन इसको कोई काबू करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ये लोग कोई बहादुर लोग नहीं है। इनको ये एक छितर की दे रहे हैं। 1000-1500 लोग हैं, इनको उठाओ, इनके मौलवियों के सॉफ्टवेयर अपडेट करो, इनसे बयान दिलवाओ कि किसी ने अगर कानून को हाथ में लिया, कोई मॉब बना, सरेआम फांसियां मिलेंगी तुम्हें। लेकिन ये करता नहीं है, ऊपर से आंख मार के कहते हैं हाँ हाँ कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे करते हैं बेसिकली। और उसका नतीजा आपके सामने है कि अब ये सारे जलने लग गए हैं। शिया शिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, शिया सुन्नी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन के ऊपर लगा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अभी मेरे ख्याल हिंदू बेचारे भी सेफ हैं, उन्होंने बेचारों ने अभी मेरी नजर से कोई ऐसा केस नहीं गुजरा, लेकिन सारे एक दूसरे के ऊपर, और अहमदियों ने भी मेरे ख्याल अभी तक किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन बाकी सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जाहिर बात है भाई, आप उस मुल्क में रहते। मैं बड़ी दफा एग्जांपल दी, जब एनकेवीडी स्टालिन की जो सीक्रेट पुलिस थी, वो लोग आपस में अपने बहन भाइयों के ऊपर इल्जाम लगा देते थे। किसी को डर होता, वो कहते थे पहले मैं इल्जाम लगा दूं तो बच जाऊंगा, क्योंकि मैं साबित हो जाऊंगा कि मैं लॉयल हूं। ये सेल्फ एफर्मेशन है कि अगर मैंने किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया तो देयरफॉर इट मींस बाय डिफॉल्ट कि मैं आशिक़े रसूल हूं। अब आशिक़े रसूल होने का सबूत आपको ऐसे देना पड़ेगा कि किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाना पड़ेगा और उस मॉब लिंचिंग में खुद भी हिस्सा लेना पड़ेगा। तो मजे करो, ये फेल्ड रियासत है, फेल्ड मुल्क है, इसकी तबाही हम सब की आंखों के सामने हो रही है। ये तबाह हो रहा है मुल्क हमारे सामने, और ऐसा ही है, होना ही नहीं, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है। अपने डॉलर बनाओ, अपनी मौज मस्ती करो, हुकूमतें को मजे लूटो और निकलो यहाँ से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।